बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये कमर के दर्द के हवाले से, ये मर्दों में भी पाया जाता है और औरतों में भी पाया जाता है। जब औरतों में ये कमर का दर्द होता है तो उस कमर के दर्द की वजह से घर का काम काज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मर्दों को जब कमर का दर्द होता है तो उनके लिए भी बहुत मसाइल होते हैं, क्योंकि वो तो बाहर का काम करते हैं, अक्सर मज़दूर होते हैं, सख्त काम भी करते हैं, तो उनके लिए भी बड़े मसाइल होते हैं। तो हम अपने इस चैनल में हम आपको ऐसा इलाज बताने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, डॉक्टर के पास जा नहीं सकते हैं, अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी आसानियाँ इस चैनल के ज़रिए पैदा कर सकते हैं तो पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात का ज़रा ख्याल रखें कि मेडिसिन जब हम बता रहे हों और जो उसके सिम्टम्स हम आपको बता रहे हों, उस सिम्टम्स के मुताबिक अगर आपकी बीमारी है तो उसके मुताबिक अगर आप में से इन मिसाल के तौर पर ये 4 मेडिसिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, तो अगर आपके सिम्टम्स के मुताबिक इसमें से जो मेडिसिन आपकी बनती है वो एक मेडिसिन आपने लेकर इस्तेमाल करनी है। अभी कमर दर्द के हवाले से हम ये जानते हैं कि कमर दर्द होता क्यों है। तो कमर दर्द होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसा कि औरतों को अक्सर हैज़ के दौरान, पीरियड के दौरान कमर का दर्द हो जाता है जिसकी वजह से वो परेशान रहती हैं। अक्सर स्लिप डिस्क की वजह से L4 और L5 मूरों में जो फ़र्क आ जाता है उसकी वजह से, पेरीफेमस सिंड्रोम की वजह से कमर में दर्द हो जाता है। शाटिक नर्व में कोई मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से कमर का दर्द होता है। तो कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन हम कॉमन बात करेंगे और कमर दर्द का इलाज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जो जनरल कमर का दर्द होता है, जिसकी कुछ वजूहात तो मालूम होंगी, लेकिन किसी भी वजह से अगर कोई कमर का दर्द होता है तो जैसा कि इस प्रोग्राम में मैं भी आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा तो वो जनरल मेडिसिन भी होंगी, तो उससे भी आपको बेहतरी आ सकती है। तो ये ऐसी मेडिसिन है ना इनका कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना आपको किसी किस्म की इसमें लेने में प्रॉब्लम होगी। इंतहाई आसान और इंतहाई मख्तसर सी मेडिसिन बता रहा हूँ, इनके सिम्टम्स को भी समझें। जिस तरीके से मैं मेडिसिन बताऊँगा वही सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी के अंदर हैं और उसी तरह का आपकी बॉडी के अंदर पेन है और किस कंडीशन में आपको पेन होता है, उसी कंडीशन के मुताबिक मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगा, तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा फील करेंगे। जैसा कि मैं अभी बताऊँगा कि चलते हुए दर्द होता है तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, लेटे हुए दर्द होता है तो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर दें, पीरियड के दौरान अगर दर्द होता है तो कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये जनरल प्रोग्राम है, आप गौर से देख लें कि आपकी कौन सी मेडिसिन बनती है। अच्छा, पहली मेडिसिन है जनाब रक्सटॉक्स। ये रक्सटॉक्स आपने 200 में लेनी है, सुबह शाम आपने लेनी है। इसके 5 कतरे सुबह और 5 कतरे रात 2 घूंट पानी में डालकर पी लेनी है। किन मरीज़ों के लिए ये मेडिसिन ज़रूरी है? जो मरीज़ बैठे हुए अगर उनको दर्द होता है या लेटे हुए, और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ है तो कुछ दिन इसको दिन में 3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपको आराम हो जाए तो इसकी डोज़ को कम करते जाना, 3 के बजाय 2 दफ़ा आ जाएँ, 2 के बजाय 1 दफ़ा आ जाएँ, और जैसे ही आपको आराम आ जाए तो फिर इस मेडिसिन को बंद कर दें। दूसरी मेडिसिन ब्रायोनिया। ब्रायोनिया ऐसे मरीज़ों की मेडिसिन है जिनको कमर का दर्द हो और चलते हुए दर्द हो, कि वो मसलसल 10 मिनट 15 मिनट चलते हैं तो उनको कमर का दर्द बढ़ता जाता है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है ना कि बैठे हुए उठकर चंद कदम पर बंदा चलता है, यानी 15-20 कदम चलता है तो उसको दर्द होता है और फिर आराम आना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में नहीं, ऐसी कंडीशन में कि मसलसल चलते हुए दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, तो ये ब्रायोनिया आपने 200 में लेनी है। पहले हफ्ते में आपने सुबह दोपहर शाम ले लेनी है, दूसरे हफ्ते में सुबह शाम कर देनी है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे दर्द में कमी आती जा रही है तो दवाई की डोज़ कम करते जाएं। जैसे जैसे आपके अंदर बेहतरी आती जाती है तो फिर इसको 1 दिन 2 दिन वक्फे की सूरत में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, लेकिन पहले महीने में इसी तरीके से इस्तेमाल करें कि पहले हफ्ते में 3 दफ़ा, दूसरे हफ्ते में 2 दफ़ा, तीसरे हफ्ते में 1 दफ़ा, और फिर उसके बाद 1 दिन 2 दिन वक्फे के बाद इसको इस्तेमाल करें। तीसरी मेडिसिन है सीमिसिफ्यूगा। सीमिसिफ्यूगा औरतों के पीरियड के दौरान अगर उनको कमर का दर्द हो रहा है, पेल्विक के मकाम से दर्द होता है, तो कमर में दर्द हो जाता है या रानों में दर्द हो जाता है, तो अगर आपको पीरियड के दौरान कमर में दर्द हो रहा है
تو یہ سیمی سی فیوگا 200 میں آپ نے لینی ہے، صبح دوپہر شام، یہ 2-3 دن جو آپ کو درد ہوتا ہے تو وہ استعمال کریں گے کچھ عرصہ، وہی 2-3 دن آپ نے استعمال کر دینا ہے، وہ درد اسی ٹائم آپ کو ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد دوائی آپ نے بند کر دینی ہے۔ پھر جب بھی پیریوڈ کے دوران جب آپ کو درد ہو تو یہ لے کر آپ استعمال کریں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا جو پیریوڈ کے دوران کمر درد ہوتا ہے اس دوائی کے استعمال کرنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ چوتھی جو میڈیسن ہے ارنیکا، یہ بھی آپ نے 200 میں استعمال کرنی ہے۔ یہ اکثر لوگ جب بہت زیادہ کام کرتے ہیں، کوئی وزن اٹھاتے ہیں، کہیں چوٹ آ جاتی ہے اور کہیں گر جاتے ہیں تو ان کو کمر کا درد ہو جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے یہ ارنیکا 200 میں لینی ہے، اور یہ آپ نے صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے۔ پہلے 1 ہفتہ استعمال کریں، اگر ٹھیک ہو جائیں تو صحیح ہے، اگر فرض کریں بہتری نہیں آتی ہے تو دوسرے ہفتے میں صبح شام کر لیں، اور جب تک آپ کو بہتری نہیں آتی ہے تو صبح شام اس کو استعمال کریں، اور جیسے ہی آپ میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ایک ٹائم شروع کر دیں۔ جب مزید بہتری آ جاتی ہے یا مستقل ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کبھی کبھار درد ہوتا ہے، تو پھر اس کو کبھی کبھار لیتے رہا کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا کمر کا درد جو ہے ان چار میڈیسن سے کافی حد تک ریکور ہو جائے گا، اور جس طریقے سے جو سمٹمز میں نے آپ کو بتائے ہیں، جس طریقے سے یہ 4 میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں، اسی طریقے کے مطابق ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے یہ ساری میڈیسن نہیں لینی ہے، وہی جس طریقے سے جو سمٹمز میں نے بتائے ہیں اسی سمٹمز کے اوپر جس طرح آپ کو بیماری ہے اس کے مطابق ان کو لے کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے کمر کے درد کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھنا۔ پروگرام سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔